नगर निगम परिषद में विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया तो सत्ता पक्ष के पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। ग्वालियर नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद द्वारा बुलाई गई अवियाचित बैठक में हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष के कांग्रेसी पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में विपक्षी भाजपा द्वारा अवियाचित बैठक बुलाई गई थी। बैठक में एजेंडे के बिंदुओं पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस पार्षद अपने भी कुछ बिंदु चर्चा में शामिल करना चाहते थे। भाजपा पार्षदों ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए विरोध किया। इसी पर कांग्रेस भाजपा पार्षदों में भारी बवाल हो गया। सत्ताधारी कांग्रेस पार्षदों और एमआईसी सदस्य ने भाजपा नेताओं पर काम में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया और फिर बैठक का बहिष्कार कर सदन से वॉकआउट कर दिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए एमआईसी सदस्य अवधेश गौरव ने कहा, आज जिस तरह से एजेंडा आया था, कई रोडों के और चौराहे पर मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था, 27 बिंदु का एजेंडा था और एमआईसी से भी परसों एक प्रस्ताव आया है। उसमें भी लगभग 10-11 रोडों के नाम महापुरुषों के नाम से रखे जाने का प्रस्ताव था। उसमें कोई भी चौराहे पर मूर्ति लगाने का एक भी प्रस्ताव नहीं था। लेकिन इनके जो 27 बिंदु का एजेंडा आया उसमें लगभग 4-5 चौराहों पर मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है किसी भी चौराहे पर मूर्ति नहीं लगा सकते। उसके बाद भी प्रस्तावित इन्होंने किया है। उसके बाद हमने अपना प्रस्ताव को उसमें शामिल करने का आग्रह किया था, क्योंकि हम लोग भी जो एमआईसी से प्रस्ताव आया है उनको भी शामिल कर लिए जाए। अगर एक ही नेचर का, इसलिए अगर वो एक ही नेचर के नहीं होते तो हम ये आग्रह नहीं करते। लेकिन बहुमत के दबाव में हमेशा से ये लोग बहुमत के आधार पर बहुमत का दबाव बनाकर यहाँ परिषद चलाना चाहते हैं, इसीलिए ग्वालियर का विकास नहीं हो पा रहा है। ग्वालियर के विकास की बात करें, ग्वालियर के विकास के मुद्दे जुड़े हुए हैं, उसे बहुमत के आधार पर पास करो ना। आप कितने करते हो? और आप देख रहे हो, जब देखो जब बहुमत कहते हैं आपकी सरकार है, महापौर बहुत कुछ कर रही है ग्वालियर के विकास के लिए, वो चिंतित हैं। लेकिन इनके नेता, इनके मंत्री, इनके प्रभारी मंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं। एक एक व्यक्ति जानता है, आप भी इससे अछूते नहीं है। आपने देखा प्रभारी मंत्री ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि दबाव चेतकपुरी वाली रोड मैंने दबाव बंद करके बनवाई थी। तो इस तरह की बातें करते हैं और दूसरे काम नहीं करने देते। वो आप देख लीजिए, अभी मैं समझता हूँ आप सभी जानते हैं कि एलिवेटेड रोड का मामला हो। पहले जब एलिवेटेड रोड बनने जा रही थी तय हुआ था कि नहर के ऊपर से एलिवेटेड रोड बनेगी, लेकिन आप किसके दबाव में आकर एलिवेटेड रोड को डाइवर्ट कर दिया। फुलवा की रोड जो अच्छी बनी थी उसको भी बिगाड़ा जा रहा है, उसकी बदतर स्थिति बनाई जा रही है। ये सभी मामले इससे प्रेरित हैं, आप समझ सकते हैं यह स्थिति ग्वालियर की होगी। आज हमने हमारा प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया, इस सब को लेकर के हमने अपना बहिष्कार किया है परिषद से, क्योंकि एक ही नेचर का मामला होने के बाद अब आप उसको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। उधर विपक्षी भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल यादव का कहना है कि हम अपने लंबित मुद्दों को अवियाचित बैठक के जरिए सदन में लाए हैं। सत्ताधारी कांग्रेस शहर विकास और समस्याओं के मुद्दों पर काम करने की बजाय हमारे मुद्दों का विरोध कर रही है। यह कांग्रेस की हठधर्मिता है। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष भाजपा हरिपाल यादव ने कहा, नगर सरकार किसकी है और हम विपक्ष में बैठने के बाद कितनी हम हठधर्मिता कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे हैं, आपको सब विदित है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब शहर में तमाम परेशानियां, सीवर्स, गंदा पानी, सड़कें टूटी हुई, लोग परेशान हैं, पार्षद परेशान है अपने अपने क्षेत्र के, उनकी ओर आपका ध्यान इंगित करा रहे नहीं जा रहा है। लेकिन जो मुद्दे पहले से हमारे लंबित पड़े थे, मूर्ति लगाने के, सड़कों पे, चौराहों पे, पार्कों में, उन मुद्दों के लिए अगर हमने अवियाचित बैठक बुलाई तो आप ये कह रहे हैं कि हम हठधर्मिता कर रहे हैं। क्या लंबित मुद्दों को परिषद में लाना अवियाचित के माध्यम से कोई हठधर्मिता है? फिर इनका देखिए कि एक कमेटी बनी थी 2024 में, उसमें ये तय हुआ था कि कमेटी से एमआईसी डिस्कस करेगी, उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपस में मसौदा करके उन पे मुद्दे तय होने के बाद परिषद में लाए जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपनी हठधर्मिता से अपनी एमआईसी बुलाई, एमआईसी में संकल्प तैयार कर लिया। नियम क्या है कि संकल्प किया है, कमिश्नर को एजेंडा बनाने के लिए भेजें, उसके बाद उस एजेंडे को वहां पर अनुमोदित करेंगे, परिषद में आएगा, चर्चा होगी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है। अब हमने बुलाई परिषद, अब जब उन्हीं महापुरुषों को जो पहले से पूर्व में नामकरण हो चुके हैं उनके डबल करके लाएं। प्रथम नागरिक महापौर हमारी जो अरुणा सैनिया जी थी, उनके नाम से कन्वेंशन सेंटर हो चुका है, मूर्ति बन चुकी है, वर्कआउट
उसके लिए दोबारा से मतलब लाल बहादुर शास्त्री के नाम से नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हठधर्मिता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब जो एजेंडा जोड़ दो, अव्याचित में जुड़ता ही नहीं है, नियम ही नहीं है, तो हम कैसे जुड़वा दें? तो वो परिषद बहिष्कार करके चले गए। हम कहाँ हठधर्मिता कर रहे हैं? हठधर्मिता तो वो कर रहे हैं। उधर सभापति मनोज तोमर का कहना है कि सत्ता पक्ष की कांग्रेस और एमआईसी को सब काम करने का अधिकार होता है, लेकिन कांग्रेस पार्षद अपनी जिद पर अड़कर दबाव बनाकर नियम विरोध काम करना चाहते हैं। सभापति तोमर के मुताबिक विपक्षी भाजपा पार्षदों ने अभियाचित बैठक बुलाई थी। नियमानुसार अभियाचित बैठक में थे पहले से तय बिंदुओं पर ही चर्चा की जा सकती है। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए नगर निगम परिषद के सभापति मनोज तोमर ने कहा, सत्ता में ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस है, ऊपर की सत्ता के और वो स्वतंत्र हैं। जैसा कि आपने देखा, उनको अधिकार है। अभी जो अधिकारियों पे रोड को लेके कार्रवाई हुई है, आयुक्त महोदय ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन चूंकि आयुक्त ने कार्रवाई करके पुष्टि के लिए एमआईसी भेजा और एमआईसी को अधिकार है उन पर कार्रवाई करने का, लेकिन आपने देखा उसमें कुछ कमियां बता के वापस कर दिया गया। तो अपन कह सकते हैं कि सत्ता को सब अधिकार हैं, एमआईसी को सब अधिकार हैं, लेकिन वो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करते और बार बार सदन में भी जिद पे नियम के विपरीत दबाव बना के काम कराना चाहते हैं। जो विपक्ष के द्वारा अभियाचित बैठक बुलाई गई थी, उसमें नियम के अनुसार दूसरे बिंदु शामिल नहीं किए जा सकते। अगर अपन ये कहते हैं कि भाई सेम नेचर के बिंदु में शामिल करो, तो उसके लिए 2/3 पार्षदों की जरूरत होती है, वो उनके पास नहीं था। साथ में उनको हमने ये भी बताया कि आपने जो बिंदु किए हैं ये 22 तारीख को किए हैं एजेंडा निकलने के बाद, और एमआईसी से संकल्प किए हैं। तो एमआईसी के जो संकल्प होते हैं वो एजेंडे के माध्यम से सदन में आते हैं। तो ये अलग प्रक्रिया है और अभियाचित बैठक बुलाने की अलग प्रक्रिया।